तो न कर सकें, कोई परवाह नहीं, तो आप पर जिम्मेवारी नहीं है। परंतु आप सुगमता की सेवा कर सकती हो, मर्यादा के अनुसार वो सेवा आप कर दो और वे आपके अनुकूल बन जाए, आपकी हाँ में हाँ मिलावे, चाहे विरोध करे, इस बात की परवाह न करो। ये संसार से विमुख होना है। केवल उनके लिए ही हम संसार में रहते हैं, हमारे लिए हम संसार में नहीं रहते, क्योंकि ये जितने संसार के प्राणी हैं, पदार्थ हैं, ये सब के सब एक दिन छूटेंगे, ये पक्की बात है। कारण कि ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले मरने ही मरने वाले रहते हैं, तो मरना पड़ेगा ही, और वियोग होगा ही, तो ये साथ नहीं चलेंगे। सुख लेते रहेंगे तो ये चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा, और हम जाएंगे तो रोना पड़ेगा। और सुख अगर लेने की इच्छा भीतर में नहीं रखते हैं तो ये चले जाएंगे तो हमारे दुख नहीं होगा, और हम भी चल देंगे तो दुख नहीं होगा। दुख तो सुख की इच्छा में बैठा है, जिसको कोई नहीं चाहते उस दुख को आप आज मिटा सकते हो। अभी विचार करो, आज से आपका दुख मिट जाए। केवल ये विचार कि हम सेवा करने के लिए गृहस्थ में हैं, हम समाज में सेवा करने के लिए रहते हैं, इसे लेने के लिए नहीं रहते हैं। केवल भीतर की अभिलाषा है, इच्छा है, चाहना है, इसका त्याग करना है। ऐसे नहीं कि भाई इनका त्याग कर दो, इनसे विरोध करो, ये बिल्कुल नहीं। अब इसमें आप कह सकते हैं कि आपने ठीक कहा कि हम सेवा करने के लिए हैं, परंतु हमारे तो मन में इनसे अनुकूलता की इच्छा हो जाती है कि हमारा बेटा हमारा कहना क्यों नहीं मानता, हमारी ये पतिदेव है, हमारे कहने में क्यों नहीं चलते। हम चाहते हैं कि हमारे मन के अनुकूल ये चले, ऐसी इच्छा हो जाती है। आप कहते हो त्याग करो, तो मैं दूसरे का सहारा क्यों लूं, ये बात थी। और एक बहुत बड़ी भारी उन मन में ग्लानि थी कि मैं अस्पताल में भर्ती होऊंगा और नर्सा काम करेगी और नर्सा मेरे अंग को देखेगी, परिस्थिति मेरे अंग को कोई न देखे, किसी को भी ऐसा बात है, परंतु वो नर्सा देखेगी, इसका मन में बड़ा दुख था उनके, और सबने दबाया तो अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु मन में इस बात की रही कि दूसरी स्त्रियां मेरे को देख लेगी, ठीक नहीं है, उसका बड़ा दुख था मन में। तो ठीक है, आज उपवास कर लिया जाए, उपवास कर दिया, भर्ती कर दिए, डॉक्टरों ने देख लिया कि अमुक जगह ऐसी ऐसी ग्रंथि है, वो निकालना है, सब कुछ हो गया। रात भर रहे, रात्रि में पुकारा अपनी शक्ति देवी को, अपने इष्ट को, कहते माँ ऐसी कृपा करो जो मैं इस आफत से छूट जाऊं, कोई बहन मेरे यहाँ इन भाग को देखे नहीं, ऐसी कृपा करो, क्या करूं मैं, कैसे करूं, ऐसे कर प्रार्थना करी। नींद आ गई, नींद आ गई, नींद में सपना आया, सपने में वो जंगल में चले गए, जंगल में गए, साथ में साधु थे, कोई पुरुष थे, आगे जाते थे, कोई बाबा जी कुटिया मिल गई, उसमें वो भर्ती हो गए। वहां एक वृद्ध संत बैठे, दो तीन और उनके शिष्य थे। वृद्ध संत बोलते हैं क्या है तेरे, कि महाराज मेरी बीमारी है, लेट आओ, आगे के लेट हो जाओ, लेट जाओ। मेरे को लेटा दिया, लेटा करके और कहा लाओ छुरा लाओ, अपने चेलों से कहा, ला करके छीरा लगाया, निकाल कर देखा ये गांठ है, ये निकल गई, ये छोटी थी वो निकल गई, ये निकल, दो तीन गांठ निकाल दी, और बाहर पक गए वो छोटी छोटी और है, कोई परवाह नहीं, इसे कुछ अर्ज नहीं होगा। तो ऐसे करके ऊपर कपड़ा बांध दिया, अब जाओ, भेज दिया। फिर नींद खुलती है तो गांठ नहीं है, ना घाव है न बाद है, गांठ नहीं है। विजय सिंह जी झालामंड के ठाकर, उनके सामने मुकुंद सिंह जी ने मेरे को खुद ने ये बात सुनाई। शायर मल जी जो वह काम करते रेलवाई में, उन्होंने ये लिख करके दी
कल्याण में पुराने में छपी है, उसमें शायर मल्ली की जगह सागर मल्ली लिख लिया है।